which is kind of cringe, but that's how podcasts are, which is sad. Mr. Utkarsh, nice to have you. My First debut. time, Sunday League Pundits. First time, second time, I don't know, but something like that. Not a regular member, but a regular acquaintance. Yes. तो वैसे तो मिस्टर उत्कर्ष बार्सिलोना फैन है, मैं भी वैसे बार्सिलोना फैन हूँ, बट ये चीज इररिलेवेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्सेनल की, आर्सेनल फुटबॉल क्लब, और जिसकी जो मेरे हिसाब से आई थिंक दे हैव हैड अ ग्रेट विंडो विदाउट अ डाउट. और वैसे आपके, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट? लाइक मतलब ऑब्वियसली अच्छी थी विंडो, बट इस सेंस में कि डिड इट मेक सेंस कि अच्छा ये बंदे चाहिए, इस टाइप के बंदे चाहिए? साइनिंग से अगर शुरू करें, विंडो की बात करें, तो सबसे पहले तो ओनर से शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि एज एन आर्सेनल फैन फॉर द पास्ट 10 years, भाई क्या नहीं देखा हमने. चाहे एमिरेट्स का लोन देख लो, वी हैव फाइनली पेड दैट ऑफ, आर्सेन वेंगर का लास्ट गेम, एंड उस बीच में क्रोंके इज नेवर रियली बैक्ड एनीवन. यस, वी डिड स्पेंड, लेकिन हमने कभी ऐसे जो बिग क्लब्स वाली स्पेंडिंग होती है ना, वो हमने नहीं की है पिछले कुछ सालों में. लेकिन अगर आप लास्ट विंडो देखो, वी वर द हाईएस्ट स्पेंडर. ये विंडो देखो, हमने बहुत पैसे खर्चे हैं भाई. तो अब पहला जो टंटा था कि ओनर का हम पैसे नहीं खर्चते, वो तो खत्म हो चुका है. अब फाइनली मैनेजर को बैकिंग मिल रही है, ओनर पैसे दे रहे हैं, अब फैन बेस भी खुश है. मतलब पहले क्रोंके आउट के नारे चलते रहते थे, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे. अब उसके बाद अगर बोर्ड की थोड़ी सी बात करें, तो एडू की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जिस हिसाब से उसने ये प्लेयर डील पुल ऑफ की है फॉर अस नॉट बीइंग इन द चैंपियंस लीग. एक वो बहुत बड़ी दिक्कत रफीनिया पे भी कुछ बोला था ना, if I'm not wrong, अभी उसका रफीनिया पे बोला था कि he always wanted to go to Barcelona. मैंने डेको से बात की थी, लेकिन वो हमेशा बार्सा जाना चाहता था, तो we pulled out. स्मार्ट गए ये बात तो है. तो भाई किस बात साइनिंग, तो साइनिंग पहले चलो मार्किनियोस तो छोड़ देते हैं, इज वन फॉर द फ्यूचर. अगर तुम फैबियो विएरा को देखो, जिनचेंको को देखो, तुम गैब्रियल यूसुफ को देखो, और एक अपना बेन टर्नर बैकअप कीपर है, उसको भी जान देते. तो मेन 3 साइनिंग्स पे बात करेंगे हम. तो ये 3 साइनिंग्स से सबसे पहली बात तो आपको देखने को मिलती है भाई, वो वर्सेटिलिटी. ये बंदे कैन, आप जिनचेंको को देखो, ही कैन प्ले लेफ्ट बैक, ही कैन प्ले इन द मिडफील्ड एज वेल. ठीक है, जरूरत पड़ी तो अटैकिंग मिड हम खिलाएंगे नहीं, लेकिन ही कैन प्ले एज अ 8, एज अ 6 और एज अ लेफ्ट बैक. ठीक, इतनी वर्सिलिटी है उस बंदे के बाद. उसके बाद अगर फैबियो विएरा का देखो, उसको बहुत ज्यादा देखा नहीं है, तो ज्ञान का सागर नहीं चोदूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन ही कैन प्ले एनीवेयर अक्रॉस द फ्रंट लाइन भाई. वो 10 खेल सकता है, दोनों विंग्स पे खेल सकता है, एंड जरूरत पड़ी तो स्ट्राइकर भी उसको डाल सकते हो. और हीसूस की वर्सिटिलिटी भाई सबने सिटी में देखी है. वो मड्रिड के खिलाफ विंग बैक खेल रहा था दो साल पहले, स्ट्राइकर तो है ही, राइट विंग लेफ्ट विंग कहीं भी खेल सकता है. तो एक ये चीज है कि भाई आर्सेनल इज लुकिंग फॉर वर्सिटिलिटी, एंड जो प्लेयर्स उनको ऑप्शन प्रोवाइड किया, क्योंकि भाई हम यस प्रीमियर लीग में है, एंड इस साल हम यूरोपा लीग में भी हैं. तो यूरोपा लीग भाई इज वेरी ग्रूसम, इज वेरी टफ, क्योंकि आपको यूरोप के कौन से कोने में जाके खेलना पड़े वो कोई नहीं जानता है. तो हमें वर्सिटिलिटी चाहिए थी इन प्लेयर से, वो हमने ले आई. अब चलो साइनिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिनचेंको से शुरू करते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी वैसे मैं कट कर रहा हूँ, मैं अभी फोन पे बोल. था, आपको लग रहा होगा मैं डिस्टर्ब था, बट मैंने एक वो ढूंढ रहा था, मेरे पास एक ग्राफ था पहले, बट आई हैव लॉस्ट इट. एनीवेज, और मैं बात करने जा रहा था, इट वाज कि कितनी ओनरशिप्स ने स्पेंड किया, मैं भूल, ग्राफ मिल नहीं रहा मुझे, बट वो था स्विस रैम्बल करके एक ट्विटर अकाउंट है, इफ यू नो, वो बहुत फाइनेंस से रिलेटेड, द बेस्ट एट इट. तो उस बंदे ने निकाला था वो कि कितने क्लब्स, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आर्सेनल किस पोजीशन पे थी, अब मैं क्रोएंके पे बात करने वाला हूँ, और मेरे ना बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है कहीं, और जो ये चेल्सी के साथ हुआ ना अभी कुछ रिसेंट टाइम में, उनकी ओनरशिप चेंज, और अब ये ट्रांसफर विंडोज में उनका अच्छा ना होना, और क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन थोड़े रखे हैं मैंने, तो आई गेट थोड़ा स्मैक फॉर दिस, बट आई डोंट लाइक ऐसे प्राइवेट ओनरशिप कहीं ना कहीं, आई थिंक थोड़ा अनफेयर होता है इन टर्म्स ऑफ कि जो नहीं है प्राइवेटली ओन्ड का, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है कंपीट करना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं वैसे देखूं ना इन टर्म्स ऑफ कि कौन से ओनर अच्छे हैं, अब गंदे ओनर भी हैं, अब जैसे वैलेंसिया का ओनर पीटर लिम, एक स्कम एकदम, उस क्लब को तबाह करने के लिए रेडी है. ठीक है, और भी आपको मिल जाएंगे, ग्लेजर्स हैं बेकार, मतलब ऐसे तो नहीं कि तबाह करना चाह रहे, बट वो ऐसे कुछ अच्छा भी नहीं करते. बट मैं जब क्रोएंके के बारे में सोचता हूँ, और मेरे पता है क्यों, मेरे आपसे अलग ओपिनियन है, लाइक आई हैव नेवर फेल्ट कि क्रोएंकेस वर बैड, and one of the reasons is that they never spent that much, like they spent, अब भी जैसे वही कर रहे हैं, अपना ओनरशिप से पैसे डाल रहे क्लब में, पर फिर भी आर्सेनल ऑब्वियसली मनी बनाता है, उसका फैन बेस इतना बड़ा है, वो बहुत पैसे बना रहा है,
बट शायद इस रीजन से कह लो या फिर खुद भी कह लो, व्हाट दिस हेल्प्स आर्सेनल इज, आर्सेनल को ये मदद है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा नहीं है ना जो हर समय पंप कर रहा है मनी। ये बात तो सही, लेकिन कहीं मैं ना कहीं used to of मैं doing एक पॉइंट और ऐड करूंगा इस पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरी, या जो भी कह सकते हो तुम इसको, कि भाई क्रोंकिस जब तक हम टॉप 4 आ रहे थे ना, तब तक वो क्लब में ना एम्बिशन नहीं दिखा रहे थे, वाली बात है। मैं ही नहीं कर रहा, पैसे को कभी ऐसे खर्च नहीं किए, पैसे हमने खर्च किए भाई, ऑवरमैंग 56 मिलियन हम लेके आए थे, हम बहुत सारे प्लेयर, हम लैकेजेट 50 में लेके आए थे, पैसे खर्चे। लेकिन जब तक हम टॉप 4 थे तब तक वो बहुत खुश थे, क्योंकि दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ द क्लब। उनको चैंपियंस लीग में आगे जीतने का कोई शौक नहीं था, उनको प्रीमियर लीग जीतने का कोई शौक नहीं था। They just wanted to make good money, and we are making good money by finishing the top 4. अब चीजें बहुत बदल गई भाई। अगर आप अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बैक नहीं कर रहे हो, तो आप अब टॉप 4 में फिनिश नहीं कर पाओगे। दैट वो तो बहुत एविडेंट है। हम 6 साल से है नहीं चैंपियंस लीग में, तो वो चीज उनको हर्ट कर रही है। तो मुझे, मैं ये नहीं कह रहा, अपने ओनर्स को गरिया नहीं रहा हूँ ये कह के कि स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें टॉप 4 में जाना, फिर ये स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी वो सीरीज देखो, तो जब तक टॉप 4 में थे तब तक देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ फॉर 6 ईयर वी आर आउट ऑफ टॉप 4, अब इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको। मेक सेंस, क्योंकि धीरे धीरे क्लब करके क्लब ऐसी पोजीशन पे भी आ सकते हैं जब वो इतना प्रॉफिट ना बने, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हुए ही होंगे विदाउट चैंपियंस लीग, विदाउट बिग गेम्स और ये सब, तो मेक सेंस। बट क्रोएंके इस सेंस में मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है कि वी डोंट रियली हैव टू जस्ट पंच इन मनी, एकदम फेंकते रहो पैसे, एंड यू कैन डू। और एडू का भाई यू हैव टू प्रेज विदाउट, मतलब बहुत, मैंने कभी नहीं सुनी भाई उसके लिए प्रेज। दैट इज वन ऑफ दोस स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स जिसने अच्छा काम करा है ओवर द इयर्स, एंड आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल वर्ड। विलियन वगैरह ये सब जब साइन करे थे, जो कि फ्री साइनिंग्स थी, और हालांकि दे डिडंट रियली वर्क आउट, बट दे weren't बैड साइनिंग। फ्री में तुम ला रहे हो काम चलाने के लिए, वो वाली टाइप की शिट थी। नो रिस्क साइनिंग है भाई। और अब भी देखो आप, पिछले सीजन में से टोमियासु उतना नहीं इंजर्ड रहा थोड़ा, बट टोमियासु इज करंटली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, अगर आपको ये नहीं पता। वियर्ड बात है, टोमियासु कोई नहीं है, लाइक ऐसे टोमियासु कौन है, लाइक बट लेकिन यार वो नहीं रहता टीम में, उसका डिफरेंस बहुत पता चलता है। हिम नॉट बीइंग ऑन टीम मेक्स अ बिग डिफरेंस। सेड्रिक और उसका वो लेवल का फर्क दिख जाता है जब वो। बट मेरे को एक और बात करनी थी, और वो थी कि अब जो पता है आपने जैसे बोला वर्सेटैलिटी, चलो वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे स्टार्ट करूंगा और इसी पे बात करेंगे कि व्हाई these signings make sense। तो स्टार्ट करूंगा आपसे, ये बताओ पहले, व्हाट डू यू थिंक मेक ऑफ, मतलब व्हाट डिड यू थिंक आर्सेनल लैक्ड बिफोर these signings? Do you think it was just क्योंकि टोमियासु कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस, बेन वाइट कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस, पार्टे, लोकोंगा, these both can play multiple position, मतलब मिडफील्ड में हर जगह खेल लेता है। जाका भी सेंटर बैक खेल लेते हैं कई बार जब जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं, थोड़ी डेप्थ की कमी थी, वो दिख गया था सीजन एंड तक। लेकिन आउटसाइड ऑफ डेप्थ क्या ना आने की डेप्थ चाहिए थी, दैट इज वेरी, तो कोई और खरीद लेते, समझ रहे हो, मतलब डेप्थ ही चाहिए थी, कुछ और कोई और ले लेते। व्हाई दीज, यही क्यों? तो व्हाट डिड यू थिंक आर्सेनल लैक्ड? देखो, दो बंदे जो सिटी से उठाए हैं उन पे शुरू करता हूँ। तो जिनचेंको की बात करता हूँ। अब हमारे पास जो लेफ्ट बैक थे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए लेफ्ट बैक। हमारे पास टियरनी था, हमारे पास नुनो टवारेस, तो चलो बाहर करो उसको भी साथ। देखो टियरनी की बात करते हैं अभी, क्योंकि ही इज द फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक। तो अब टियरनी इज वेरी गुड अटैकिंग फुल बैक भाई, हाई एंड वाइड बहुत बढ़िया है वो, क्रॉसिंग उसकी अच्छी है। लेकिन एज सून एज भाई वो टियरनी को आप अंदर आने को कहते हो ना, वहां पे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता वो, ठीक है। इन्वर्ट तो करने की, हाँ, इन्वर्टेड फुल बैक, सही बात, द राइट टर्म, एज इन्वर्टेड फुल बैक वहां पे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। और अगर आप जिनचेंको से उसका कंपैरिजन करो तो देयर इज नो मैच भाई। जिनचेंको इज एसेंशियली अ मिडफील्डर, तो ही इज वेरी नेचुरल इन दैट रोल। तो एक जिनचेंको का आने से हम अगर अपनी फिलॉसफी, अपना गेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत फायदा मिलता है। एंड प्लस आर्सेनल देखते हो दोनों इन्वर्टेड विंगर से खेलती है, साको ऑन द राइट एंड मार्टिनेली ऑन द लेफ्ट। तो इससे फर्क ये पड़ता है ना कि अब जैसे जब तक मार्टिनेली अंदर नहीं करता, दे आर हाई एंड वाइड, एंड एज सून एज दे रिसीव द बॉल भाई वो अंदर कटना शुरू होते हैं, ठीक है। तो फिर टियरनी ओवरलैप करता है। तो जब वो बाहर रहते बंदे, व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग विद, एंड टियरनी अंदर होता, भाई मैंने कहा कि वो एज ए इन्वर्टेड फुल बैक कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है। एंड उसका गेम वो इतना स्ट्रॉन्ग एसेट नहीं है। हर प्लेयर का अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं। तो जिनचेंको भाई ओवरलैप भी कर सकता है, इन्वर्टेड फुल बैक भी कर सकता है। तो ये तो हो गई भाई फुल बैक की बात, जो मेन हम एक लेफ्ट बैक लाए। अब अगर बात करें यार स्ट्राइकर की, तो स्ट्राइकर के टंटे आर्सेनल के पिछले 1 साल के आप देख ही रहे हो। ऑबमायंग की हरकतें आपने देखी थी, हमने क्लब कैप्टन से हटा दिया। 4 तारीख को आ रही है अमेज़न पे प्राइम, तो उस पर देख लेना, फुल एंटरटेनमेंट है वो, ठीक। उसके अलावा फिर लैकेजेट यार, सही वो ट्रेलर भी। लैकेजेट को अगर आप देखो, लैकेजेट यार लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन भाई मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, उसने बहुत मेहनत की टीम के लिए। पर लैकेजेट भाई मेरा खून खोलता था, मजाक नहीं। लैकेजेट भाई क्या कर रहा था भाई वो
What was he उसकी doing at यार times? लेकिन बेंच ऑफ फिनिशिंग भाई यार, वो क्रिस्टल पैलेस वाला मैच था या मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा मैच था, उसमें हम वी ड्रू द मैच और उसने जो अपनी गांड मारी थी ना उस मैच, वो मिस्ड एन ओपन गोल, मिस्ड एन ओपन गोल। तो लैकाजेट की पूरी सीजन में 4 गोल थे, उससे ज्यादा गोल हमारे सेंटर बैक गैब्रियल के थे भाई, ठीक है। भाई दिस इज ज्यादा गोल हमारे। इंसेन। लाकाजेट नहीं यार, लाकाजेट भाई वैसे अच्छा बंदा है क्योंकि उसने मतलब मेहनत तो पूरी करी है क्लब के साथ, कुछ भी कहो तुम, बट भाई उसने ये लास्ट सीजन तो वन ऑफ द लाइक शेमफुल सीजन, एकदम मतलब बहुत ही बेकार सीजन गया उसका, बट यू कांट ब्लेम हिम आइदर, आई थिंक। मतलब अब एज क्या है उसकी, 31 एज साल वही का हो 30-31 हो गया वो, रहा है। हाँ। हाँ, वो भी धीरे धीरे फिजिकल डिक्लाइन तो पेस दिख भी ही चली रहा गई है। भाई की, शुरुआत में जब आया था तो पेस तेज होती उस थी भागता पहले भी था। एग्जैक्टली, अब तो नहीं भाई, हाँ, अब तो बिल्कुल पेस नहीं है। तो ये तो है। अब अगर फिर दूसरी साइनिंग देखो भाई, हीसूस। अब ये नहीं कह रहा जीसस पर आपको हीसूस, लगता है इतने गोल्स लाएगा? लाइक मतलब उसका गोल वही रिकॉर्ड वही है वही सिटी। वही 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 दिक्कत है भाई, थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट है इसमें, क्योंकि उसके अगर आप व्लाहोविच से स्टैट्स देखो लिंक्ड तो है। भाई यार व्लाहोविच तो भाई मतलब एकदम जो वो नहीं होता ड्रीम साइनिंग वाला हिसाब नहीं होता है, वो था आर्सेनल के हाँ, लिए। क्योंकि मुझे व्लाहोविच व्लाहोविच भाई ओसिमेन, एकदम ये दिल दो से इच्छा बंदे थी कि थे। व्लाहोविच आ जाए भाई, आ जाए भाई, किसी तरह ले आओ, लेकिन भाई ने हरामी पना कर दिया भाई, यूए चले गए। चलो ठीक है, वो शिप है सेल्ड, 6 महीने बीत गया, मैं आई एम मूड और व्लाहोविच, एंड मैं उसका बहुत बड़ा फैन था भाई, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो हर टाइप के गोल स्कोर कर सकता था, एंड ही वाज अ पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर। ही कुड स्कोर फ्री किक्स, ही कुड स्कोर पेनल्टीज, ही कुड स्कोर हेडर्स, लेफ्ट फुट, राइट फुट, फर्स्ट टच फिनिशिंग। तो हमें देखो हमारा चांस क्रिएशन उतना बुरा नहीं है भाई, हमें एक बंदा चाहिए था जो फिनिश कर सके। तो व्लाहोविच एक परफेक्ट साइन लग रहा था, ये आगे तो टॉप 4 पक्का है, लेकिन वहां हमारी कट गई। अब हीसूस आया तो ये बहुत डिफरेंट है व्लाहोविच से, ठीक है, बहुत ही अलग स्ट्राइकर है दोनों, लेकिन हीसूस क्या देता है भाई। इज मोर ऑफ अ फॉल्स नाइन, लाइक उस टाइप का। हम्म बस ठीक है। चलो, हाँ बोलो। अब मैं कह रहा था हीसूस क्या, एक जो हीसूस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर उस पर फोकस करो तो भाई उसकी प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट तो गजब की है, वन ऑफ दी बेस्ट इन द लीग, प्रेसिंग तो ठीक है। तो वो हाँ, वो इंटेंसिटी हमें बहुत भाई है। हाँ डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यार अब वो देखो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर्स पर अटैकिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ टर्म, मुझे याद नहीं आ रहा प्रेशर्स इन है। अटैकिंग थर्ड, नहीं नहीं, या प्रेशर्स पर डिफेंसिव एक्शन, हाँ हाँ याद आ हाँ गया, कुड प्रेशर्स बी। पर डिफेंसिव एक्शन देखो तो बेसिकली ये होता है कि ऑपोजिशन टीम कितने पासेस कर रही है, या फिर आप कितनी इंटेंसिटी से प्रेस कर रहे हो, तो अब जितना ऊपर होते हो आपकी प्रेस की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहां पे आर्सेनल इज समवेयर इन द मिडिल, हमारे ऊपर ब्रेंटफोर्ड वगैरह है, सबसे ऊपर लिवरपूल है, जो टॉप टीम्स आर एट, लिवरपूल सिटी है सबसे ऊपर, लिवरपूल है। तो हीसूस के आने से भाई वहां पे हमें बहुत बड़ा एक वो मिलने वाला है, लेकिन ठीक है। पर पता जब है मेन ऐसे थिंग ऑफ लाइक, स्ट्राइकर इज टू स्कोर गोल। हाँ हाँ मैं बोल बोल आपने बोल। सॉरी मेरा मैं डाइग्रेस करूं, पर क्योंकि आपने ऐसी बात छेड़ दी ना, नाउ आई वांट टू हाँ टॉक अबाउट इट। बट जैसे आपने बोला ना लाइक कि, और ये आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है, लाइक इट विल मेक सेंस जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा। द थिंग विद लाइक टीम्स लाइक लिवरपूल हैविंग अ लॉट ऑफ गुड, मतलब गुड होल्ड करती है वो पीपीडीए में खुद को, इज डिफरेंट टू हाउ सिटी होल्ड्स इटसेल्फ। मतलब जैसे सिटी का क्या है, अब सिटी का आपने वेरी रेयरली डू यू सी सिटी के मैच में जब लो ब्लॉक नहीं होता, लाइक दे ऑलमोस्ट फोर्स कर देती है अपोजिशन को, और कोई चारा नहीं है, उसे इतना पीछे जाना ही पड़ता है, इतनी टेक्निकल सही बात। prowess उनके पास। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड आर मोर लाइक एग्रेसिव कहीं ना कहीं। सिटी भी बहुत एग्रेसिव है, बट सिटी थोड़ी कंट्रोल्ड है। लाइक मैंने जो लिवरपूल के अगेंस्ट मैचेस देखो अगर आप सिटी के, दे प्रेस हाई, बट दे हैव मोमेंट्स जब वो स्विच ऑफ करेंगे, मिड ब्लॉक से खेलेंगे और थोड़ा कॉम्पैक्टनेस मेंटेन करेंगे, नॉट रियली प्रेसिंग। जबकि लिवरपूल के में थोड़ा दिखता है कि अच्छा थोड़ा लाइक गेट ऑन देयर हेड्स, और ये थोड़ा डिफरेंस है। लाइक आर्सेनल आई थिंक इज क्लोजर टू सिटी देन दे आर क्लोजर टू लिवरपूल, तो वो थोड़ा एक लिवरपूल दिखेगा तो कि हाँ। इन अ लीग ऑफ इट्स ओन भाई, लिवरपूल से तो मैच कर भी नहीं सकते मेरे हिसाब से यहाँ पे। हाँ तो वापस आते हैं हीसूस पे, तो हीसूस भैया देखो फिनिशिंग नंबर्स उसने 2 बार शायद 10 गोल से ज्यादा मारे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा उसने कभी डबल फिगर्स हिट नहीं किए हैं। तो फिनिशिंग इज अ कंसर्न फॉर एवरी आर्सेनल फैन, ही विल गेट चांसेस। अब ये वाली बात है कि अब यार आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट बिकॉज ही हैज नेवर डन दैट। और उसने कभी एक्सजी भी उसका देखो लास्ट सीजन का, तो इट वाज 16.2 एंड ही स्कोर्ड 16 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशन, सो ऑलमोस्ट अपना एक्सजी उसने परफॉर्म कर दिया था, तो हल्का सा अंडर परफॉर्म, आई विल टेक इट एट इक्वल। तो कमिंग इनटू आर्सेनल प्री सीजन में तो देखो भाई जो चेल्सी वाला चिप मारा था देख के एकदम मुंह में पानी आ गया था वो चिप देख के। तो हाँ वो तो भाई आई बढ़िया ट्रस्ट हिम, फिनिश। आई ट्रस्ट हिम, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस में है तो फिनिश कर सकता है, ही कैन कह सकते हो अपने जो अभी तक फॉर्म चल रही है उसको अपटर्न कर सकता है। लेकिन यह है कि आप क्या इस पे एकदम क्या कह दूं 100% मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ कि एकदम ये सारी स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आई वुड से नो, बट आई लव टू हैव हिम एट आर्सेनल भाई, क्योंकि फिर देखो तो इससे ज्यादा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे इस समय मार्केट में, तो आई थिंक वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अब वैसे पता है मैं एक चीज सर्च करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गैब्रियल जीसस के मतलब ये नंबर्स क्योंकि उसे चाहिए, अब स्ट्राइकर खेलेगा, मेन मैन टाइप होगा अपनी टीम में। तो आई वाज लुकिंग एट कि उसके एक्सजी पर शॉट कितना होता है, और ये मेरे को देखो ऐसे अभी तक देखो मिले नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ आपको दिखाता हूँ,
गब्रियल दोस सैंटोस, हाँ ये रहा। और आपके देखते हैं गोल्स पर शॉट 0.13, और अगर मैं इसे रैंक करूं ये रहा 0.15। ओके, तो जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर गैब्रियल हीसुस का ना नॉन पेनल्टी एक्सजी पर शॉट इज 0.15, नहीं डिसेंट है शायद 84 0 85% ऐसे कुछ है। सॉरी 0.09, नॉट अच्छा 0.09, याद रखना। अब कोई ऐसा प्रोलिफिक स्ट्राइकर बताना। हालैंड का नहीं, हालैंड तो चलो कुछ ज्यादा ही औकात से नहीं बाहर हो गया। हालैंड नहीं, हाँ वो अलग हो हाँ, गया। कोई प्रीमियर तो लीग का ज्यादा ही prolific बताओ, हैरी केन। हैरी केन भी औकात से बाहर है यार, को मिड मिड हाँ तो टेबल हैरी केन इज प्लेयर। थोड़ा काफी डिफरेंस है। हाँ उसके 0.13 है, तो लाइक ही इज गेटिंग, पर लास्ट सीजन बेकार भी था। कोई और नाम दो, कोई किसने गोल मारे हैं प्रीमियर लीग में? यार सॉन साडियो साला, माने नहीं, लेकिन यार माने ने हाँ ज्यादा नहीं मारे, प्लेइंग साला आउट ने मारे। वाइड। हाँ मोहम्मद साला का साला देख ले, ने। साला का देख एक बार। हाँ। हाँ, चलो साला देखते हैं, साला साला साला, ये रहा। ये कहाँ है भाई? एक तो लिस्ट इतनी बढ़िया, ब्रा मिल गया। ओ भाई, तो साला, नहीं साला इज आल्सो हैरी केन वाले नंबर्स। हाँ वो तो तो मतलब भाई, नंबर हाँ उसके तो उतने ही चलो, है। अगर मैं इनको इस लाइक गैब्रियल जीसस को पीक परफॉर्मर से कंपेयर करूं, तो ही हम्म। समवट शॉर्ट, लाइक 0.13 वो ला तो रहे है। हैं, वो कंसिडरेबली शॉर्ट है, और वो 0.09 ही है सर। हम्म बट ऐसा भी नहीं है कि ही वोंट स्कोर गोल्स, लाइक जनरली हम्म 93 परसेंटाइल है शायद नॉन पेनल्टी एक्सजी पर 90 के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हम्म फिर एक्सजी पर 90 के लिए। पेनल्टीज तो लेता ही नहीं, तो आई गेस हाँ, तो हाँ पेनल्टी तो भाई उसको देनी भी नहीं है भाई। उसकी पेनल्टी मैंने चैंपियंस लीग में देखी थी, अरे क्या गांड मराई थी यार उसने। तो कुछ भी कर लेना, गैब्रियल जेसस को पेनल्टी मत देना बस। बहुत ही खराब पेनल्टी टेकिंग है भाई उसकी। पर पता है, एक मैं आपके खिल एक एक वो रखूं, एक चीज मैं हम्म सोच रहा था, और क्योंकि बिना सोचे ना ये आई थिंक पता करना मुश्किल है, क्योंकि क्लब्स के पास तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, हमारे पास कम है, तो इट टेक्स सही मोर बात। थिंकिंग टू एक्चुअली रियलाइज कि क्या चाहिए। और मैं हम्म आर्सेनल के कुछ मैचेस रिवॉच करे मैंने, स्पेशली हम्म जब इंजरीज आ गई और हम पिट गए, बेसिकली आर्सेनल पिट गई थी। हम्म एंड द वन थिंग आई फाउंड कि अब क्या नहीं चाहिए, और इस सीजन आपको क्या कमी क्या लगी? व्हाट डिड यू इस फाइंड सीजन की यार, कमी? इस सीजन सबसे पहली चीज जो कमी लगी दैट वाज एक्सपीरियंस ऑफ नॉट बीइंग इन अ टॉप 4 रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलो ठीक दैट है इज क्योंकि रीजनेबल, वो उसका सॉल्व नहीं कर सकते कुछ। तो और एक मुझे लीडरशिप की कमी लगी है न्यू कासल वाले मैच में। पता नहीं क्या कर रहे थे और बेंच। न्यूकासल वाला मैच हाँ मैंने चलो सरप्राइजिंगली वो भी देखा। टॉटनम टॉटनम वाले मैच में ठीक है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। रॉब होल्डिंग वाज सेंट ऑफ, बहुत बेवकूफी तो होल्डिंग के पार्ट में, लेकिन ही वाज सेंट ऑफ, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ में था खेल भाई। वी वेंट टू द न्यूकासल मैच। एवर्टन से भी हारे थे बीच में एक बार, जो हारना हाँ नहीं चाहिए था। वो तो बीच का ही था, अभी वो तो मिड सीजन हाँ, था मैं बीच तो। का था वो, बीच का हाँ, था। वो मतलब एवर्टन लगातार 9 मैच हार चुकी थी एंड दे टर्नड अप अगेंस्ट आर्सेनल एंड दे वन। तो वो वाला हिसाब था एवर्टन के आई खिलाफ वाज तो। पिस्ड एट दैट मैच, मैं सही, ये क्या इनसे कैसे क्या हार गए कर भाई रहे इस चीज में। तब जीत रहे तो थे भाई, भाई, तब अच्छा कर रही थी आर्सेनल, जाके हम उनसे अच्छा हार खेल के रहे थे आए। भाई। हाँ, लेकिन भाई मेरे ख्याल से वो यार, वो जो न्यूकासल मैच था ना, उस पे देख के ऐसे मेरी सुलग गई थी, मेरा एकदम दिमाग घूम गया था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं बंदे ये भाई, ये लग ही नहीं रहा खेलना चाहते टॉप 4 यार। अगर आप सोचो आप एक डार्बी हारे हो तो आप अगले मैच में किस जाओगे, एकदम फ्यूरियस जाओगे भाई। फ्रॉम मिनट वन 110% देगा एक बंदा। अगर डार्बी हार के आ रहे हो, यू फिनिश वांट टू फिनिश टॉप 4, हर बंदा 110% देगा। लेकिन लग ही नहीं रहा था बेंच किसी को खेलना है। आर्टेटा का भी थोड़ा मैनेजरियल एक्सपीरियंस दिखा वहां पे। और प्लेयर्स तो पता नहीं भैंचो क्या ही कर रहे थे यार, क्या ही चलो कर रहे थे वो। अभी अगर तक मैं मैं उस आपको मैच में क्लू बहुत देने ज्यादा की कोशिश फ्रस्ट्रेटेड करूं, हूँ। जैसे आपने बोला मेंटालिटी बोला, और आपने थोड़ा एक्सपीरियंस बोला, दीज आर सॉफ्ट थिंग्स, इस पे ये हम्म मतलब जज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब जो हम्म कह हम्म सकते हो कि था कि नहीं, बट एक्चुअल हम्म। में था कि नहीं, वो थोड़ा पता करना मुश्किल है। ना वो तो है। डिड यू फाइंड कि ऐसा ऑन था द कि पिच अगर ले आर्सेनल रहे हो। फिजिकली, जब हमारे पास पार्टी नहीं था स्पेशली, हाँ तो इंजरी सबसे और बड़ा क्योंकि फैक्टर था, सही जाका को बात है। इतना खेलना पड़ रहा था, हाँ और बीच में ऐसा था टियरनी इंजर्ड था, हम्म और ऑब्वियसली स्ट्राइकर तो हमारे पास द फिजिकल स्पेसिमेन लाकाजेट था। तो डिड यू एवर फाइंड इट कि ऐसा था कि आर्सेनल लैक कर रही है इस यार डिपार्टमेंट में? स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट तो बहुत नहीं, लैक कर मैं रहे कह थे। रहा हूँ लाइक फिजिकल इंटेंसिटी, क्योंकि आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल फिजिक जो हम्म जाका की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, दे हम्म टॉक अ लॉट अबाउट कि हैविंग अ फिजिकल प्लेयर, समझ रहे हो? मतलब लाइक मैंने हम्म। सुने थे टीलेमेंस से भी उतने कन्विंस नहीं थे, क्योंकि टीलेमेंस इज नॉट लाइक ही इज गुड फिजिकली, ऐसा भी नहीं कि वीक या कुछ ऐसे बोझू टाइप, बट बट उतना वो फिजिकल नहीं है, प्लेयर नहीं है इम्पोजिंग नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ। बट तो जितने मैंने आर्सेनल फैन देखे, सब वांटेड समवन लाइक अचुआमिनी, या फिर उस टाइप का हम्म बंदा जो समझ गया थोड़ा समझ गया वो। समझ गया। हम्म,
अब अगर फिजिकलिटी की बात करें तो जैसे जैसे अगर वो बात करो, अगर तुम इस टीम से टोमियासु को निकाल दो, तुम इस टीम से पार्टे को निकाल दो, तो फिजिकलिटी कमी हो जाती है, क्योंकि बेन वाइट इज नॉट द मोस्ट फिजिकल गाय इन एनी मैनर, ठीक है। और गेब्रियल इज डिसेंट, टियरनी भी ठीक है, स्ट्रेड्रिक फॉरेस्ट मतलब क्या ही है, वो तो मैं ढकेल दूं गिर जाएगा वो। उसके अलावा सैम भी लोगोंगा यार, अभी उसको बहुत नर्चर करने की जरूरत है। अभी मैं कह रहा हूँ वो प्रीमियर लीग में स्टार्ट करने के लायक नहीं है, और फिजिकलिटी वाइज ही इज आल्सो नॉट दैट स्ट्रांग। और अगर तुम अप टॉप आते हो तो हमारे पास एक भी, मतलब हमारे पास बस एक ही प्लान है यार, हमारे पास प्लान भी कुछ है ही नहीं। भूत टेलीपोर्टेशन मैजिक, वी आर बैक। मैजिक, देख रहे हो कमाल की बात। बट एनीवेज हम क्या बात कर रहे थे उत्कर्ष, मैं भूल चुका हूँ। कुछ ऐसी मैं भी बात भूल कर रहे चुका थे हूँ। कि फिजिकलिटी से रिलेटेड था। And I was हाँ asking if you फिजिकलिटी बात found कर that, रहे हैं, यस। कि ऐसा कुछ हम्म लाग कर रही है आर्सेनल। हम्म हम्म। हाँ मैंने वही मैंने इसका शायद आंसर कर ही दिया था कि पार्टे टोमियासु वगैरह जब नहीं रहते टीम में, एंड स्पेशली इन द फ्रंट लाइन, फ्रंट फोर में एक भी हमारे पास उस टाइप का प्लेयर नहीं है विच प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट। अगर मान लो प्लान ए नहीं चल रहा है तो वी शुड हैव अ प्लान बी, गुड ओल्ड वे, पुट क्रॉसेस इन द बॉक्स, पुट इन अ बिग स्ट्राइकर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ वैसे, लेकिन हमारे पास कुछ एक प्लान भी होना चाहिए यार, क्योंकि हमेशा हर मैच में एक चीज अगर नहीं काम कर रही है, वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी बॉयज, वी आर आर्सेनल, एंड वी हैव टू रियलाइज दैट। तो हमें एक प्लान भी चाहिए। तो फिजिकलिटी बात बिल्कुल एग्री करूंगा मैं, क्या मेरे ख्याल से ये फिजिकलिटी कमी है, एंड जब एक दो प्लेयर बाहर चले जाते हैं तब और लगने लगती है, जैसे लास्ट सीजन हुआ था व्हेन वी आर अनलकी विद इंजरीज, फिजिकलिटी कमी बहुत दिख रही थी टीम में। पर मैं पता है क्या बोलूंगा मिस्टर उत्कर्ष, मैं बोलूंगा कि व्हाई दिस विंडो मेक सेंस। और ये मतलब ये जानना भी इम्पोर्टेंट है, लाइक कोई टीम क्या लैक कर रही है ये हमारे लिए पहचानना मुश्किल होता है इन जगह, हम्म क्योंकि हमारा ऑब्वियसली हमारी लेवल नहीं है उतना, हम्म विद ऑल द रिस्पेक्ट टू एवरी फुटबॉल क्रिएटर आउट है। बट हम्म मैंने जितना देखा आर्सेनल, एंड हम्म। क्या चीज अच्छी आर्सेनल की, वो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जब आर्टेटा आउट थे, शायद आप भी आर्टेटा आउट हो गए पहले शायद। 3 मैच के बाद कोई एक प्राणी नहीं होगा जो आर्टेटा आउट नहीं होगा लास्ट सीजन, व्हेन वी लॉस्ट 3 इन अ रो भाई, मिस्टर -9 के एग्रीगेट के साथ मिस्टर कोई भी नहीं होगा। उत्कर्ष, let me tell you a short and sweet story. This is the story of the beginnings, humble beginnings. और वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि एक जमाना था जब त्रिशूल लेके, तलवारें लेके, और सब आर्टेटा के सर के लिए घूम रहे थे। सब चाहते थे आर्टेटा यार, एवरीबॉडी वांटेड हिम गॉन। वो एक मीम नहीं है वो आर्सेनल फैंस की, मैं वो जो है बेबो तो आर्सन वेंगर पे है, लेकिन माय मम इज आर्टेटा इन। तो आई वाज दैट मम, आई वाज द गाय जिसको लोग कह रहे थे आर यू मैड, आर्टेटा इन। एंड देन थिंग्स हैपन, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज कि नेसेसरली तुम ये नहीं देखते कि एट द एंड्स ऑफ द पिच क्या हो रहा है, एंड यू ट्राई टू वॉच कि वैसे क्या, लेकिन इन जनरल गेम जहां चल रहा है वो क्या। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज्ड वाज कि मैं कभी भी कोशिश करता था ना कि हाँ, मैं चल ये ढूंढने की कोशिश करता था कि आर्सेनल कहाँ कहाँ पे गलत प्लेयर खड़ा है, कहाँ पे प्लेयर खड़ा होना चाहिए, कहाँ पे नहीं है, ऐसी चीज जिसपे तुम कोच को ब्लेम करो। ऐसा कब हुआ जब बिल्डअप में अच्छी जगह नहीं थे प्लेयर्स, अच्छी मूवमेंट नहीं थी, और मेरे को लगा नहीं है ऐसा कुछ। आई कुडंट फाइंड, ऑब्वियसली प्लेयर क्वालिटी और इस सब में डिफरेंस है, अलग चीज होती है, हाँ वो तो है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं ढूंढ पाए। एंड वन ऑफ द रीजन इज कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आर्टेटा का, लाइक जो भी कहो पेप के स्कूल से है, जो भी कहो उसने अपनी टीम को एक ऑर्डर दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके अराउंड वो बहुत अच्छी तरह करता है। एंड वन ऑफ द रीजन देयर डिफेंसिव रिकॉर्ड वाज सो गुड लास्ट सीजन वाज क्योंकि उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा था, लाइक इन जनरल उनका पोजीशन में स्ट्रक्चर अच्छा था, विदाउट द बॉल भी अच्छा था। तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा फिजिकलिटी की बात करें, लोग फिजिकलिटी चाहिए, और शायद सही भी हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एक आर्गुमेंट ये है कि अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है तो यू आर मोर लाइकली टू गेट टू अ सेकंड बॉल। लाइक यही पर्पस है स्ट्रक्चर का, लाइक जब बॉल छूटे या कुछ गड़बड़ हो तब तुम अच्छी पोजीशन पर लेने के लिए, जब तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तुम अच्छी जगह पे हो गए मोर लाइकली देन अदर्स। तो रादर देन गोइंग फॉर समबडी जो इस प्रिवेंशन वाली चीज को वो करेगा, या फिर जो रिएक्शन को हेल्प करेगा तुम्हारे, यू गेट समवन जो इससे पहली जो चीज है, जो कि है जब हम हमारे पास बॉल है, जब हमारे पास हम सेटल्ड है उसको एग्जैक्टली तो वो इस टीम की सीलिंग उससे नहीं बढ़ती कि फिजिकल सीलिंग तुम बड़ी करा दो तो ये बढ़ जाती है। साका की जगह एम्बापे डाल दो, या वो एम्बापे वो उस सेंस में नहीं कह रहा एम्बापे बेटर प्लेयर है, बट मैं कह रहा हूँ फिजिकली बेटर प्लेयर,
हो सकता है साका से कोई फिजिकली बेटर प्लेयर हो, तुम उसे डाल दो या फिर बाकी प्लेयर से, ऐसे करके इस टीम की सीलिंग नहीं बढ़ती। इस टीम की सही बात सीलिंग है। बढ़ती जब तुम और टेक्निकलिटी डालते। हम्म। एलनेनी की जगह वियरा डालते, या टीलेमेंट्स डालते शाका की जगह। शाका भी बहुत टेक्निकल है, बट यू गेट द पॉइंट। और टियरनी की जगह या फिर उसकी जगह नाम भूल गया उसका, लैकेजेट, नहीं वो लेफ्ट बैक का नाम क्या, कम ऑन, जिंचेंको, नहीं, टियरनी तो द बोल ही गाय, दिया तूने, टवारेस। टियरनी नहीं, हाँ टावारेस। हाँ हाँ। टावारेस की जगह तुम जिंचेंको लाओ, जो ऑब्वियसली टेक्निकल सीलिंग को एक अलग लेवल पे ले जाता है। तो आई थिंक कि पूरा पॉइंट इस ट्रांसफर विंडो का था टू इंक्रीज द टेक्निकल सीलिंग ऑफ द टेक्निकल स्किल। टीम। नॉट या हो सकता फिजिकली बेटर प्लेयर्स थे, फास्टर थे, स्ट्रॉन्गर थे, मोर वेनमस थे, समझ रहे हो, वेनम वाले प्लेयर्स। पर हमने क्या लिया, अच्छा गैब्रियल जीसस लेंगे, सिटी में खेला है, कम कोच करना पड़ेगा, और टेक्निकली बंदा, एवरीबॉडी नोज ब्राजीलियन टेक्निकल एबिलिटी, वियरा टेक्निकल एबिलिटी, वियरा इज इनफैक्ट जितना मैंने एक दो मैचेस देखे उसके, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ओडेगार्ड इज आउट ऑफ द लाइनअप, और आई डोंट, मतलब ओडेगार्ड वाज गुड, बट आई डोंट थिंक, ये बहुत मुश्किल है मुझे। नहीं मैं, ओडेगार्ड इज गुड, ओके, ओडेगार्ड इज गुड, बट बाय नो मींस इज ही दैट गुड टू नॉट बी आउट ऑफ द, लाइक, हाँ ये तो है, ये तो है। और उसकी वो कह सकते हो कि थोड़ी लीडरशिप दिखती है ओडेगार्ड में, थोड़ा वो एक बंदा थोड़ा ऑर्डरली बंदा लगता है। बट इफ ही इज नॉट, मतलब अगर नहीं है वो ऐसे स्टार्टर मटेरियल, लाइक एटलीस्ट नेल डाउन ना हो, जो कि मेरे को डाउट्स है, मतलब हो सकता है आप सही हो और मैं गलत हूँ, बट वैसे डाउट्स के हिसाब से, तो वुड यू गिव हिम कैप्टनसी? यार मैं देखो तुमसे ओडेगार्ड की बात है ना, थोड़ा अग्री करूंगा एक पॉइंट पे कि ओडेगार्ड लास्ट सीजन काफी टाइम्स, क्योंकि लैकेजेट डीप आ जाता था, तो व्हेन वी लॉस्ट द बॉल ओडेगार्ड वाज द प्रेस इनिशिएटर, लेकिन अब हीसुस आ गया वहां पे, तो वो रोल अब ओडेगार्ड भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ओडेगार्ड का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जब वो भाई, जब लैकेजेट पीछे आ जाता था, मोस्ट ऑफ टाइम वो पीछे ही रहते थे, तो उसके नंबर ऑफ गोल्स को दिखाते हुए, तो ओडेगार्ड प्रेस इनिशिएटर, अब हीसुस आता है तो वो गेम गाड़ी पलट जाती है भाई, फिर वहां पे हीसुस होगा टू इनिशिएट द प्रेस, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो फैबियो वेरा अगर टीम में आ जाता है तो गुड पॉसिबिलिटी है, वैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं सरप्राइज काफी ज्यादा होऊंगा अगर वो टीम में आ जाता है, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी। और भाई 35 मिलियन खरीदा है तो डेफिनेटली हम प्लान्स के साथ लाए हैं। 35 मिलियन इज अ लॉट ऑफ अमाउंट टू एक ऐसे प्लेयर जिसने अभी खाली पोर्टुगीज लीग में परफॉर्म किया है भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तगड़े स्टार्ट्स तगड़े हैं, लेकिन ही वाज ओनली परफॉर्म्ड इन द पोर्टुगीज आई लीग। थिंक ये वियरा और ब्रिटेनिया सेम टीम में थे ना? हाँ हाँ, पोर्टो ब्रिटेनिया में गए थे दोनों भाई पीएसजी, हमारे। दोनों। हम्म। ब्रिटेनिया अभी सही आपने से प्री सीजन के देखे उसके, लाइक मैंने भी ऐसा अलग से नहीं देखा, बट आई हैव सीन प्री सीजन हाइलाइट्स, वो भी खतरनाक टेक्निकल है, लाइक ही इज आल्सो क्रेजी टेक्निकल। वियरा भी काफी बहुत टेक्निकल बंदा है, बहुत लाइक थ्रू बॉल्स थ्रेड करना और ये सब। वियरा को तो देखा मैंने, वियरा को देखा, लेकिन मार्सेलो को क्रेडिट देना पड़ेगा, वियरा वाली साइनिंग केम आउट ऑफ नोवेयर है। तो मैं किसी को कानो कान खबर नहीं थी, सीधा आर्सेनल ने वियरा साइन मार लिया। तो हम बात कर किस पे रहे थे, मैं टॉपिक से डाइवर्स हो रहा हूँ, हम लोग बात कर किस पे रहे थे, कि टेक्निकल टेक्निकलिटी पे सीलिंग को बात कर रहे हैं। बढ़ाना। हाँ हाँ, ये बात तो तुमने बहुत बहुत सही टॉकिंग पॉइंट है भाई, ये कि जितने भी साइनिंग आए सारी टेक्निकल एबिलिटी को रेस कर रहे हैं। एंड आर्टेटा एक, वो जैसे तुमने कोचिंग की बात करी तो मेरे तभी पॉइंट आया दिमाग में, आर्टेटा इज अ टेरिफिक कोच भाई, बहुत बढ़िया कोच है। पेप के अंदर असिस्टेंट रहा है, आर्सेनल में जब आया व्हेन ही स्टिल्ड इन द बैक थ्री, वन द एफए कप विद दैट टीम, जो कि बिल्कुल भी उसकी टीम नहीं थी। अब ये फाइनली उसकी टीम है यार, एक इस टीम में कह सकते हो। हाँ क्या नाम था? हाँ, जाका उसकी एक साइनिंग नहीं है इस टीम में। एंड हु एल्स, वन मोर है, एक बंदा और है, लैकेजेट तो जा चुका है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सलीबा, यस, सलीबा सलीबा उसकी साइनिंग नहीं, ये दो बंदे। और सलीबा को तो अभी थोड़ी आगे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सलीबा भाई, वी विल टॉक अबाउट सलीबा, आगे बात करेंगे सलीबा, लेकिन ये दो बंदे उसकी साइनिंग नहीं है। उसके अलावा पूरी टीम उसकी, पूरी टीम फ्रॉम द गोलकीपर टू द स्ट्राइकर, उसने ये टीम खुद निकाली है, उसने ये टीम खुद पिक की है। तो अब उसके ऊपर जो उसका प्लान है तो एग्जीक्यूट, अब वो इस सीजन दिखेगा भाई। अब क्या बात पता, आर्सेनल नेक्स्ट लेवल पे अब आपको दिखे खेलते हुए, द ओल्ड आर्सेनल वी सॉ। और बस एक ही दिक्कत है मुझे उसके साथ, थोड़ी सी एप्रीहेंशन है, आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड मैनेजर, मैनेजमेंट यार उसका मैं बिल्कुल भी सोल्ड नहीं हूँ, बिकॉज आपकी गंडूजी से लड़ाई हो गई थी, ठीक है, अब वो यार मैं कह रहा हूँ बहुत से लड़ाई ओबा से, ओबा तो मैं उसमें ओबा को ब्लेम करूंगा, लड़ाई मैं पे कर रहे हो यार, मैं एक वो देखूंगा, लाइक हो सकता है अभी टूकल ने बोला था कुछ दिन पहले कि वो क्या कहते हैं, एस्टिवेटर लगा रहा क्या? नहीं कि उसने कि हाँ उसने ऐसा कुछ बोला था कि टीम इंप्रूव कैसे हो जाएगी अगर प्लेयर से, मैं समथिंग लाइक दैट, मेरे को नहीं एग्जैक्टली बट समथिंग अलोंग दीस लाइंस। हां, गुड प्लेयर्स मेक गुड परफॉर्मेंस, मेरे को अच्छे प्लेयर चाहिए, ऐसे कुछ बोला था उसने। हाँ भाई, लाइक द ओनली रीजन आई वांटेड कूमन आउट एट दैट मोमेंट जब हमारी हालत खराब थी,
was because he was blaming players. अब मैं ये नहीं कह रहा कि टुकल को ब्लेम किया, मतलब टुकल पे हटाया, बट मैं कह रहा हूँ और ठीक है, मतलब आर्टेटा might not be the most empathetic, at least बाहर से तो लगता, थोड़ा cold, थोड़ा more stoic इस टाइप का बंदा ही लगता है, but I have never even heard him blame any player, any. ये बात तो He has never, और जब बेकार कर रही थी ना आर्सेनल, he was never like कि अच्छा कुछ कर, हमें चेंज चाहिए, प्लेयर को नहीं ब्लेम किया वो, हाँ कि we'll work hard, we'll get this, we'll get it done, we'll work hard, we'll get it done, we are working on it वगैरह, like it's always he takes some responsibility उससे कि अच्छा मैं, वरना वो कह सकता था like भाई विलियन खेल रहा था, विलियन, और क्या मतलब the team was, क्या नाम था उसका, पाब्लो मारी, और पाब्लो मारी बेंच हो यार, you know की टीम कैसी थी, everybody know की टीम कैसी थी, फर्स्ट मैच ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट पाब्लो मारी ने जो मस्ती मचाई थी, आए भाई वो मेरे को अभी तक याद है, आंखों के सामने हो रहे हैं यार, हेडर पड़ा उसको जो साइन ही क्यों किया था यार, उसको साइन ही क्यों किया था, और मुझे उसकी एक स्टेटमेंट याद है जब कोविड हुआ था ना, तब वो बहचोद पता नहीं क्या स्टेटमेंट दी थी उसने कि बाकी लोग कोविड में आराम कर रहे, रिलैक्स कर रहे, आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, और मैं आऊंगा तो सबकी गांड तोड़ दूंगा। फर्स्ट मैच ही केम इन, ही वेंट ऑफ इंजर्ड अगेंस्ट सिटी, द फर्स्ट मैच ही केम इन, ही वेंट ऑफ इंजर्ड, उसके बाद से तो कभी वापस टीम में आया ही नहीं। तो बस वो तो वो भी वही आर्टेटा ने खुद साइन किया था, चलो उसको पाब्लो मारी को तो मारो गोली साले को, छोड़ो भाई, उसके बारे में मुझे बात भी नहीं करनी। फाइनली मतलब हो सकता है he might not be the best, like he might not be an Ancelotti जिसको प्लेयर अडोर करते हैं, या और कोई ऐसे प्लेयर्स जो बड़े बिग मैनेजर जिसे कहते हैं, बट he is like I don't find it bad. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा आदमी जो वो उस सेंस में देखो, अगर तुम ओबा वाली जो सिचुएशन थी ना, अगर उसमें देखो, मैं कहूंगा मैं उसको 100% बैक करता हूँ, अगर आप क्लब कैप्टन है क्या आपको, वैसे मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, बट अब देखूंगा ये वही एपिसोड खोल के देखूंगा सीधा। तो ये जो ओबा वाली सिचुएशन थी उसमें मैं बिल्कुल टीम आर्टेटा हूँ भाई, क्योंकि ओबा भाई तुम 30-31 साल के बंदे हो, ठीक है, तुम क्लब के कैप्टन हो, यू आर अपकमिंग, तुम डार्बी में टॉटनहम वाले मैच वो लेट आया था, एंड ही वेंट टू अफ्रीका फॉर कोविड के बीच में, वहां वो जाके पता नहीं उनके होटल्स में स्ट्रिपर्स आई थी, वो चल रहा था, वो गेबन की टीम से निकाल दिए गए, ठीक है। तो अगर अब यार क्लब कैप्टन हो, यू शुड लीड बाय एग्जांपल। हमारा स्क्वाड जो है बहुत यंग है भाई, अभी हम जितने हमने साइनिंग्स की, जितना हमारे प्लेयर है सब बहुत यंग है, एंड अगर आपका क्लब कैप्टन ऐसा होगा ना, तो दैट इज नॉट सेटिंग अ राइट एग्जांपल, तो उससे कैप्टेंसी लेके मतलब ड्राइविंग हिम आउट ऑफ द क्लब, ठीक है, मैं कहूंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही डिसीजन था, बिट वाज, मैं प्रो आर्टेटा हूं उसमें। लेकिन जो गंडूजी वाली डील है ना, गंडूजी ने चूतियापा किया था ब्राइटन मैच के बाद, मिडिल फिंगर दिखा रहा था, बकचोदी कर रहा था, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन ही इज नॉट अ 30-year-old, ही इज अ 19 or 20-year-old। आर्सेनल उसका पहला बड़ा क्लब है, ही केम इनटू आर्सेनल फ्रॉम अ सेकंड डिवीजन लीग 2 क्लब, लोरियंट से साइन किया था हमने उसको 8 मिलियन में। तो उस बंदे को आप समझा सकते हो भाई, वहां पे उसको अमेंड करने का भी स्कोप है, उसको सीधे आप एक आयरन हैंड दिखा के उसको बाहर कर देना, वो समझदारी नहीं है। और सलीबा का भी देख लो यार, सलीबा 2019 में साइन किया था हमने, अभी तक उसने एक कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। Isn't he better the likes of Gabriel, David Luiz, ये सब बंदे खेल लेते उसके ऊपर, कॉलम चेम्बर्स, रॉब होल्डिंग, ये बंदे खेल लेते उसके ऊपर, हम उसको लोन आउट किए जा रहे हैं। अभी उसकी वैल्यू क्या है? अभी तो यार अब फाइनली, अब ये, हाँ, इस तुमने वैल्यू की बात की, तो अभी भी आर्टेटा के थोड़े दिन पहले एक वो आया था, उसमें भी साला कन्विंसिंग नहीं कह रहा था वो, अभी नहीं, लास्ट नहीं, इसके पहले जो मैच था, किससे था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था भाई, ठीक है, वो उसमें भी हवाई बातें कर रहा था उसको फ्यूचर के लेके, कंसिडरिंग खाली 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा है। लेकिन लास्ट जब ने चेल्सी को हराया, तब फाइनली लगा कि भाई ही इज बैकिंग हिम, क्योंकि उसने क्या कहते हैं, आया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ही इज अ टॉप प्लेयर, ही कैन ही इज वेरी यंग, कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब ये लगा देख के स्टेटमेंट से ना, जब कोई इंटेंट दिखता है कि भाई मैं इस प्लेयर को रखना चाहता हूँ, इस प्लेयर को मैं नर्चर करना चाहता हूँ, एंड ये मेरा मेन स्टे है डिफेंस में, तो इन 3 सालों में पहली बार लगा उसकी स्टेटमेंट से दैट ही इज द मेन मैन, जिस वजह से हमने उसको साइन किया, तो जो पोटेंशियल दिखाता आ रहा है भाई। बट आई थिंक उसके लोन, मतलब मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि उसके लोन्स वर्क करें। मैंने कई बार बाबा वगैरह से ही बात हुई, और बाबा ऑब्वियसली आर्टेटा के, मतलब एक ये सलीबा वाला पॉइंट हमेशा उठता है, बट आई पर्सनली थिंक कि टॉकिंग पॉइंट मैजिक अगेन, वाओ वी आर बैक एडिटिंग, वी आर बैक बस 24 घंटे बाद बस काफी टाइम लगा, बट हम बात कर रहे थे और कहीं कहीं पहुंचे थे, और फिर कहीं कहीं अब याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ थे, बट एक बात जो मेरे को करनी थी स्पेशली, क्योंकि यंग प्लेयर सलीबा शायद इसी के आसपास थे, और सलीबा आया अपने लोन को पूरा करके, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर था लीग में, और भाई अभी भी प्री सीजन में भी अच्छा है, बहुत लगा है, मतलब कुछ चीजों में तो अच्छा है विदाउट अ डाउट, लग रहा है बिग सीजन है। डू यू थिंक समथिंग इज कमिंग अप? सलीबा के लिए जैसे मैंने मतलब कल के वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है और आर्टेटा भैया अभी तक भी उसको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, ठीक है,
मुझे समझ नहीं आ रहा था इस बंदे का चल क्या रहा है। मैंने ये सारे पॉइंट्स एड्रेस किए, तो फाइनली उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें लगा कि इस बंदे को बैक कर रहा है, एंड फाइनली जो भाई प्रॉस्पेक्ट है सलीबा का वो दिख रहा है, और अपना जो भी उसका बायसनेस थी उस बंदे को लेके वो आप साइड में रख रहे हो, क्योंकि अगर आप सलीबा को लोन आउट करके आप चेम्बर्स और होल्डिंग को खिला रहे हो ना, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, आप उस प्लेयर को फैंसी नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इतने क्वालिटी प्लेयर को बाहर निकाल लो। पहली बात तो ये, तो चलो अब फाइनली कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, वो वाला हिसाब है। अब सलीबा तुमने बता ही दिया यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, अगर आप उसके स्टैट्स पे जाओ भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स ऑन द बॉल। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। हमें एक ऐसे सेंटर बैक चाहिए जो प्रेशर में खेल चुके, कि जब वो प्रेस हो रहे हो, जब उनके ऊपर प्रेशर हो, तब वो खेल सके। बेन वाइट कैन डू दैट वेरी वेल, सलीबा कैन डू दैट इक्वली वेल। सलीबा अगर आप नंबर्स में जाओ तो ही इज अबव 90 परसेंटाइल प्लेइंग बॉल्स अंडर प्रेशर, पास कंप्लीशन देख लो, पासेस रन रेट देख लो, एंड लॉन्ग बॉल वगैरह उसके इतने अच्छे नहीं है, तो मैं उस पर जबरदस्त नहीं चढ़ूंगा, बट ही कीप्स इट सिंपल, यूजेस हिज हेड अंडर प्रेशर। छोटी बात ही है, जैसे आर्सेनल में गेब्रियल की बात करूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत खराब है वो बॉल पे, लेकिन ही समटाइम्स मेक मिस्टेक ऑन द बॉल एज वेल, एंड ऑफ द बॉल तो सिटी वाला मैच देख लो, ऑफ द बॉल पे ही हैज हिज इशू। he has I his, think तो वाली बात है, he might be the weakest, like अगर all things considered he might be the weakest of the three, like Ben White, Saliba और इसमें। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो सिस्टम हम खेल रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं अपने सेंटर बैक से, इन तीनों में सबसे कमजोर तो है, प्रॉब्ली ही इज गोइंग आउट, ही मतलब गोइंग आउट नॉट ऑफ द क्लब, टीम से बंदा वही बाहर जाने वाला है। यूवेंटस से उसकी लिंक वगैरह भी आई थी, मैं तो चाह रहा था चला जाए, लेकिन मूव रियली डिडंट मटेरियलाइज। चलो ठीक है, अब हमें बैकअप भी चाहिए, तो ठीक है, गैब्रियल इज एबल बैकअप, क्योंकि यूरोपा लीग भी है, एफए कप है, आपका कैराबाओ कप है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, मिनट्स बहुत सारे हैं, सबको खेलने को मिलेगा, मिल बांट के खेलेंगे। अब सलीबा के आने से फर्क क्या पड़ता है? देखो, एक तो भाई मैंने बात करी ली मेंटालिटी की, ठीक है, आई थिंक ही हैज अ डिफरेंट मेंटालिटी, वो कंपोज रहता है प्रेशर के अंदर, नॉट ओनली विद द बॉल एंड व्हेन ही इज डिफेंडिंग एज वेल। टैकल्स वगैरह उसके देखो तो ऐसा नहीं लंच कर देगा कहीं भी, कुछ भी गधों वाले टैकल मार देगा। और गेब्रियल की साथ एक दिक्कत ही बहुत बड़ी ना, आपने अगर यूनाइटेड वाला मैच देखा हो जिसमें रोनाल्डो ने गोल मारा, तो जो पहला गोल था रोनाल्डो का, शायद पहला ही गोल था रोनाल्डो का, तो दूसरी उसने पेनल्टी मारी थी, तो पहला गोल था उसमें गेब्रियल एब्सोल्युटली नहीं, दिस वन, इस वाले मैच की बात कर रहा हूँ, आर्सेनल वाले सेकंड लेग जो था, सेकंड लेग नहीं, सेकंड फिक्सचर जो था आर्सेनल यूनाइटेड का, जिसमें हम जीत गए थे। प्री सीजन का? नहीं, नॉट प्री सीजन, लास्ट अच्छा, सीजन की आर्सेनल बात कर। यूनाइटेड वाला, अच्छा हाँ ठीक हाँ, है जिसमें हम जीत गए थे, जी तो हाँ जी। उसमें जो रोनाल्डो का एक गोल था, जो उसका 100 प्रीमियर लीग गोल था मेरे हिसाब से शायद, तो उसमें अगर आप गेब्रियल की डिफेंडिंग देखोगे ना, उसको होश ही नहीं है भाई, आपके सामने बंदा रोनाल्डो है, इन अ सेकंड रोनाल्डो इज बिहाइंड, वो अच्छा रोनाल्डो हाँ, की अब याद ब्रिलियंस आ है। गया मुझे, हाँ मुझे हाँ, याद आ वो गया, रोनाल्डो की हाँ ब्रिलियंस है, लेकिन एज अ सेंटर बैक अगर आपके सामने एक अटैकर दिख हाँ, रहा है ना, आपको ट्रैक आपके करना है आगे ढंग से वो से। गायब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, ये हाँ, बात आपके वो आगे से तो। गायब नहीं होना चाहिए, पीछे से निकल गया ठीक है, उसमें मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपके सामने एक स्ट्राइकर है, बॉल इज कमिंग इन एंड आप बॉल ही देखते रहेगा और स्ट्राइकर आपके पीछे जाके स्कोर से गोल, तो भाई दिस इज नॉट गुड इनफ इन माय ओपिनियन। तो सलीबा कमिंग इन देखना है, मैंने इतना तो मार्से में नहीं देखा, गिने चुने मैचेस देखे मार्से के, तो सलीबा डेफिनेटली इस मामले में तो उस पर एक इंप्रूवमेंट है। अब एक जो पॉइंट जहां वो इंप्रूव कर सकता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हाइट, जो उसका बिल्ड है 6'3", 6'4" है भाई बंदा, हाँ, हाँ तो हाँ, उस वो हिसाब है से, हाँ, एरियली डोमिनेंट उतना नहीं लगता, ही इज गुड, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैचर जो उसका परसेंटेज ऑफ बॉल विन है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। बाकी यार बेन वाइट एंड सलीबा भाई, दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो आर्सेनल को भाई टॉप 4 लेके जा प्रॉपर। सकती है, मतलब जब हाँ से सलीबा आया था तब से उसके गुणगान गा रहे हैं, फाइनली ही इज इनटू द क्लब यार। नया कॉन्ट्रैक्ट दो बंदे को, मेक हिम इनटू द फर्स्ट टीम, डेवलप हिम, एंड मैं ऐसे बहुत एक्सपोनेंशियल क्लेम नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ही कुड बी द नेक्स्ट वैन डाइक टाइप डिफेंडर, जस्ट टू ऐड लॉन्ग बॉल्स अगर वो ऐड कर ले अपने गेम में, आई थिंक ही कुड बी द नेक्स्ट वैन डाइक टाइप डिफेंडर, वैन डाइक नहीं बोला, वैन डाइक टाइप डिफेंडर। भाई मैं वैसे लाइक जो सलीबा की एरियल prowess है, मतलब ऑब्वियसली बिल्ड है उसके पास, वो टॉप हैवी लगता है, दिखता है तगड़ा, लंबा चौड़ा, बट उसका एक वो जजमेंट आई गेस है, क्योंकि कैसे तो ही कैन रीच द बॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट स्ट्राइकर से लंबा ही है वो, इतने लंबे स्ट्राइकर आजकल के गेम में देखने को मिलते हैं, बट स्टिल वो लूज करते हैं क्योंकि उसकी जजमेंट नहीं है। मेरे को याद है प्री सीजन गेम था अभी, आई थिंक जो जर्मन टीम के अगेंस्ट खेले थे, और उसके बाद किससे खेले, मैं टीम का नाम भूल। ये तो केसी लॉटन की जर्मन वाली, उसके बाद यार एक वो कौन सी थी, एक तो चेल्सी से खेले हम और एक और है, चेल्सी से पहले वाली, जो चेल्सी से चेल्सी पहले से पहले वाली, जो हमें अमेरिका में ही खेला हमने, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, रुको, एवर्टन थी क्या? हाँ एवर्टन थी, हाँ शायद एवर्टन थी, यस। एवर्टन ही था, उसमें शायद नहीं नहीं यार, सलीबा और नहीं बेन नहीं, वाइट थे ना। 100% एवर्टन ही थी, कैल्वर्ट लुइन को जो उसने धक्का मार के फैलाया था जमीन पे, आइकॉनिक फोटो अच्छा भाई। हाँ ठीक है, तो वो उस एवर्टन ही थी, गेम में हाँ। एक मोमेंट याद है, और उसमें तीनों इन्वॉल्व है, लाइक बेन वाइट, सलीबा और गैब्रियल, और वो फनी है क्योंकि तीनों की चीजें, लाइक तीनों का वो पता चल रहा है कि अच्छा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब उनके फुल बैक या विंगर को कुछ ऐसे बॉल मिलती है, और गैब्रियल सबसे पास है उसके, क्योंकि उसकी विंग पे है, तो व्हाट ही डज इज ही कुड, नॉर्मली क्या होता है कि वेट, लाइक बेस्ट डिसीजन क्या है,
तुम हाँ। उसके थोड़े एंगल्स कवर करो, वेट करो, फॉलो करते रहो, जब उसके पास सबसे कम ऑप्शन हो तब टैकल पे जाओ, Tackle दिमाग वाली चीज ये होती है। बट क्योंकि इम्पल्शन होता है प्लेयर्स का, हमारे लिए कहना आसान है, और वहां पे फील्ड पे देख रहे हो भागते हैं तो तुम घुस जाओगे अंदर। सही बात। गेब्रियल डस गेब्रियल एंड ही ट्राइज टू गो फॉर द टैकल और ऑब्वियसली मिसेस, क्योंकि दूर होता है उससे। तो क्रॉस आता है, और क्रॉस आता है तो मैं देख रहा हूँ सलीबा और बेन वाइट है, मेरे को बच सलीबा है क्या, मतलब क्या ही होगा, बच जाएगा, इतना लंबा चौड़ा, और ऐसा नहीं था कि बहुत दूर थी उससे बॉल, आसपास थी उसके, बट ही डिडंट जज द बॉल राइटली। तो वो ऐसे एक नो मैंस लैंड में था जिसमें वो ऐसे पीछे होके कोशिश करता है बॉल को मारने की, मार नहीं पाता, बॉल लूजेस, और फिर जो भी प्लेयर होते हैं उनका, मेरे को याद नहीं कौन था, उस पे बॉल आ जाती है, बट बेन वाइट वो फुल बैक खेल रहा था तब उस मैच में, हाँ। और वो आके क्लियर करता है बेसिकली बॉल, गिर पड़ के जैसे जैसे करके क्लियर करता है। तो मतलब वो आई थिंक इस इन में भी, क्योंकि एक तो सलीबा इज यंगर, तो आई गेस उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है बॉक्स को डिफेंड करने की, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है देन डिफेंडिंग एकदम 30 मीटर आगे, समझ रहे हो, तो सही बात। उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो एरियल अच्छा नहीं है। बेन वाइट और सलीबा आई थिंक विल मेक अ ग्रेट पेयरिंग, लाइक बॉल पे दोनों अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली वो एक लेफ्ट फुटेड नहीं है, एक वो एक हाँ, इशू आर्टेटा का है। बैलेंस, नेचुरल बैलेंस। पर एक लास्ट चीज जो, लाइक बिफोर वी एंड दिस, राम्सडेल के सीजन कैसा लगा था आपको, लास्ट लास्ट सीजन? यार राम्सडेल का देखो, जब साइनिंग हो रही थी तो कोई भी आर्सेनल फैन उसके प्रो नहीं था, इस साइनिंग का कोई सर पैर नहीं लग रहा था व्हेन द साइनिंग वाज मेड, क्योंकि जिस हिसाब से उसने शेफील्ड में गोलकीपिंग की थी भाई, जिस हिसाब से उसने एरर किए थे, कोई भी सोल्ड नहीं था राम्सडेल पे, ठीक है। लेकिन व्हेन ही केम इन, सबसे बड़ी बात जो उसने दिया, उसने लीडरशिप दी, ठीक है, डिफेंस पे एक हमें वॉइस दी पीछे से डिफेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इस टीम में अभी भी थोड़ी लीडरशिप की कमी है। एक लीडर है, टियरनी में दिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स वो इंजर्ड था, एंड कभी नुनो टवारेस उसके आगे खेल रहा था फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, तो रामस्डेल वहां के एक बहुत बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग, ये अब कहना ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग। एडरसन उससे आगे मैं कहूंगा, एलिसन, रामसडेल, बारिंग वन और टू, मतलब ये है टॉप कीपर्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन। और बस एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है समथिंग ही कैन आयरन आउट, कि वो स्पेक्टाकुलर सेव्स तो गजब कर देता है, लेकिन जो ऑब्वियस सेव्स होते हैं ना, कभी कभी वो लगता है कि मुझे यार वो थोड़ा वो बेहतर करने की जरूरत है उसे, क्योंकि जो क्रिस्टल पैलेस के सीजन के शुरुआत में मैच था जो 2-2 ड्रॉ हुआ था, लैकेजेट स्कोर एट द एंड, उस मैच में जब हमने गोल खाया तो मुझे लगा उसको सेव कर लेना चाहिए था। उसके अलावा मतलब ऐसे काफी सारे हमने ऐसे गोल खाए हैं जो मतलब एज अ टॉप कीपर यू शुड सेव हिम। मैं नहीं कह रहा हूँ गलती थी उसकी, लेकिन इफ यू आर अ टॉप कीपर यू शुड मेक दो सेव। तो अभी भी ऐसा नहीं है एलीट हो चुका है एकदम, ही इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ये है कि प्रोग्रेस दिख रहा है भाई, सबसे बड़ी बात है ही हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, इफ ही कैन आयरन दोस आउट भाई will Southgate take him to World Cup? यार पता नहीं, पिकफोर्ड का तो अलग फेटिश है उसका, वो वाला भी चीज होती है ना कि कुछ प्लेयर्स जो पिकफोर्ड तो अपनी यार, कंट्री हाँ अब ये अपनी भी है, कंट्री के ये अलग भी ही है। खेलते हैं भाई। पिकफोर्ड उसमें से एक है, एक उसमें से कह सकते हैं यूक्रेन का देशभक्त यारमोलेंको है। मार्कआउट। हाँ, यारमोलेंको भैया एक है जो अपनी कंट्री के लिए अलग ही खेलते, तो ये देखने वाली बात होगी, साउथगेट इज वेरी स्टर्न विद दिस डिसीजन, मतलब जो उसको पसंद है वो उसी को खिलाने वाला है, और बाकी आपको लुक इन नहीं मिलने वाला। तो ये सीजन देखते हैं 6 महीने कैसे जाते हैं, एवर्टन कैसा करती है भाई, आर्सेनल का कैसे रहते हैं, एंड हाउ हाउ दिस सीजन गोज यार, बेसिकली एवर्टन मैं इस तो पे वो कह डिपेंड। रहा है, लाइक लैम्पर्ड कह रहे हैं साक हो जाएंगे प्री सीजन में, कह रहे साक हो जाएंगे। अबे यार, एवर्टन का अलग भाई, उनका उनका इमेजिन भाई, योर कोच प्री सीजन में, एक तो तुम पता नहीं किससे एमएलएस की टीम से 3-0 हार गए शायद, तो उनका कोच भाई लैम्पर्ड कह रहे हम साक हो जाएंगे प्री सीजन में यार, एंड इट्स सैड लेवल्स यार लेवल्स भाई, भाई। सही में बुरा लगता है एवर्टन के लिए। आई हैव सीन द एवर्टन अंडर रॉबर्टो मार्टिनेज भाई, यार गजब की टीम थी यार, वो गजब की टीम थी रॉबर्टो मार्टिनेज वाली, व्हेन दे फिनिश फिफ्थ। तो बुरा लगता है एवर्टन के लिए, लेकिन ठीक है भाई, मैं कोई सिंपैथाइजर नहीं हूं एवर्टन का, आप भागोगे तो आप नीचे ही जाओगे। भाई उन्होंने अब रिचार्लिसन बेचा, पता नहीं क्या किया पैसे का, आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग, उन्होंने कुछ हाँ, कोई करे किसी को साइन? साइन नहीं किया उन्होंने, किसी उनके पास ये भी दिक्कत हो कि उनकी एफएफपी की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है एवर्टन की, अच्छा, क्योंकि वो आप शायद अगर फाइनेंशियली इतने अच्छा क्लब नहीं है अभी। हाँ हाँ, उनके पास जो ओनर नया आया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, तो फराद मुशीरी वो बंदा आया था, तो उसने पैसे वैसे डाले, तब ये सिगर्सन लाए थे 50 मिलियन का, रिचार्डसन को भी तो 50 में ही लाए थे ये, और ऐसे अंधा तुना इन्होंने कई सारी और साइनिंग्स की थी। तो इनके साथ दिक्कत काफी बड़ी है एफएफपी का, इन्होंने रिचार्डसन बेच तो दिया है, किसी ना किसी को तो लाएंगे, या फिर देखते हैं, पता नहीं कैलोट लूइन पे सट्टा लगा के खेलेंगे, या किसी भी एक बंदा तो लाएंगे, नीड टू ब्रिंग इन कवर भाई रिचार्डसन को रिप्लेस करने के लिए। शुड क्योंकि ऐसे तो लग नहीं रहा इनका काम चलेगा, ये वो भी सही से डेले अली लैम्पार्ड सैक्ड आफ्टर फर्स्ट गेम। भाई, यू नेवर नो। और पता है वैसे एक एक मेरे को आर्टेटा का याद है, शायद आर्टेटा था या पता नहीं, आर्टेटा था या फिर कोई और प्रीमियर लीग मैनेजर था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, बट किसी ने वो वर्जिल वैन डाइक के लिए एक बात बोली थी
कि इवन इफ यू प्रेस वेरी वेल, लिवरपूल को बहुत अच्छी तरह प्रेस करो तो ही आर्टेटा था, तो ही लाइक वर्जिल वैन डाइक कैन पुट अ बॉल टू सालास चेस्ट एंड देयर ऑफ, तो ऐसे करके। और मेरे को मतलब क्योंकि राम्सडेल ने जो करा इस सीजन, इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स वो वाली वो पिक्चर है ना जो हम लिवरपूल से देखते हैं कि वर्जिल वैन डाइक को बॉल है, क्योंकि राम्सडेल मेरे को एक दो बार याद है, लाइक एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा मैच था, बट आई हैव लाइक मेमोरीज के ग्लिम्पसेस हैं, जब समझ गया तो किसकी बात कर रहा हूं, मार्टिनेली भाग गया या कोई और, मतलब साका को डाल दिया एकदम सीधा पीछे से, तो वो भाई और यू भाई आर्सेनल शो साइन ऑफ टॉप टीम्स लाइक बैक टू फ्रंट, लाइक इतनी प्रोएक्टिव, इतने क्वालिटी प्लेयर्स। और सबसे आई थिंक क्योंकि हमने इससे पहले बात करी थी वो टेक्निकल सीलिंग की, भाई हर जगह टेक्निकल प्लेयर, हर जगह भर दिया है इन्होंने, और लाइक मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक और क्रेजी बात, और रामसडेल की एक दो बॉल तो इतनी अच्छी थी ना, मुझे लग रहा था इसने तुक्के में मार दी भाई, अनबिलीवेबल थी भाई, कुछ बहुत तो लग रहा गलती से नहीं हो जाता है, यू आर ट्राइंग एंड एक बहुत फेमस पास है, पार्टे को था या पता नहीं ऑडेगार्ड को था, पूरी उनकी दूसरी टीम मुझे याद नहीं कौन सी थी, चढ़ी हुई थी बिल्कुल, लाइक अपने हाथ में पैक्ड आर्सेनल गंदी तरह, ऑडेगार्ड प्लेड अ थ्रू बॉल ना उसके बाद, और सब एग्जैक्टली मेरे को सीक्वेंस याद नहीं आ रहा, बट मुझे वो याद है बहुत इनसाइड से शायद, और लेफ्ट फुट से उसने अपने पास जाया था भाई, क्रेजी, लाइक ही इज वेरी लाइक काफी इंसाइसिव अपनी पासिंग से। राम्सडेल के साथ एक्स्ट्रा मैन ऑलमोस्ट वो खेलता है। मैं इसका एक वो भी देख रहा था, एक बंदा है, मैं उसका नाम वो शायद जॉन हैरिसन समथिंग लाइक दैट, ट्विटर पे वो he has his goalkeeper models, like goalkeepers को वो करने का, तो उसमें शायद राम्सडेल, क्योंकि राम्सडेल का सीजन स्टार्ट बहुत अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग, बट उसके बाद एक बेकार सा टाइम आ गया था जब उतना अच्छा नहीं था, बट उसका ये था शायद he has saved one less goal than he should have, and पर बाकी जगह इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग क्रॉसेस एंड इन टर्म्स ऑफ स्वीपिंग और इन टर्म्स ऑफ contributing to XG through build up, he is like very good. Like एक चीज और रामचल की भी तूने बात की तो मुझे याद आ गया कि स्वीपिंग की बात की तुमने, तो वहां पे मुझे लगा थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग उसको बेहतर करने की जरूरत है, कभी-कभी ओवरडू कर देता है चीजें, क्योंकि एक दो मैच मुझे याद है इसमें बच गए थे, हमने गोल तो नहीं खाया था उसमें, लेकिन भाई वो केम आउट एंड एब्सोल्युटली नो मैंस लैंड में भाई वो आ गया था और फिर वापस जाने का वो कर रहा था। हाँ मेरे को याद है ऐसी ऐसी हरकतें उसने करी है। तो ये एक दो तीन चीजें हैं, लेकिन ये है कि बहुत हार्श नहीं होंगे भाई उस पे, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी, जिस हिसाब से पैसे दिए भाई, टेरिफिक साइनिंग, और ये बात है लॉन्ग टर्म भाई मिल गया बंदा वहां पे तो स्टिक टू हिम, काम करो उस पे, डेफिनेटली भाई टॉप लेवल गोलकीपर हो सकता है बंदा, पिंप कर देगी यूनाइटेड को और पॉसिबली चेल्सी या हॉटस्पर। यूनाइटेड क्वालिटी पिंप हम कर चुके हैं, डू नॉट मेंशन, नहीं मतलब वो तो कर दिया, नेक्स्ट सीजन भी करेंगे confident Frankie is not coming to United. Frankie is not coming भाई guys। तो एनीवेज थैंक्स मिस्टर उत्कर्ष ज्वाइन करने के लिए। ये 2 दिन में हमने बैठ के लाइक सोच नहीं सकते, रिसर्च 2 दिन की मेहनत लगा के वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉडकास्ट। और चेक आउट संडे लीग पंडित्स, मिस्टर उत्कर्ष एंड मिस्टर रचिन, वहां पे दोनों भाई मिलके करते हैं, मतलब भाई इन द सेंस कि भाई और अभी बहुत लोग ऐसे सवाल आ जाएगा कि भाई ये दोनों भाई हैं क्या, ये दोनों भाई सवाल के जवाब देते थे हम लोग थक चुके हैं। कोई नहीं भाई, ठीक है भाई, मान लो फर्क नहीं पड़ता उस बात से, इट्स ऑल इन द नेम। बट सब्सक्राइब करो और चेक आउट द मेंबरशिप इफ यू हैवंट, लाइक सब्सक्राइब शेयर व्हाटएवर बुलशिट, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम चौंकी पे, नेम चेंज हो गया है तो यस, थैंक्स।